ज्यादा गर्मी लग रहा था, सही बात है ना? यस सर। चलिए मेरा परिचय, मेरा नाम हुआ श्याम मुंडा, ग्राम कर्मा, पोस्ट इरवा, थाना अरमान, जिला रांची, झारखंड के रहने वाले हैं। और आज का इस सेमिनार में आप सबों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। और एक बार झारखंडी जोहार करते हैं, एक बार अपने अपने और अपनों के लिए जोरदार ताली। तो हम लोग सभी एक ही परिवार से हैं, है ना? हम लोग दोनों हस्बैंड वाइफ, ये भगिन पिता है और भाव है। और हम लोग इस बिजनेस को मिल के कर रहे हैं। तो अपने बारे में परिचय बताना चाहेंगे, जानना चाहेंगे? यस सर। तो इस बिजनेस से पहले हम नौकरी करते थे। अपोलो हॉस्पिटल कितने लोग जानते हैं? अभी मेदांता से कॉन्ट्रैक्ट है, तो वहाँ पर हम 19 साल तक दवा दुकान में काम किए, फार्मासिस्ट का। और मेरा सैलरी था वहाँ पर 20,000। जब इस बिजनेस को हमको दिखाने, सुनाने, समझाने के लिए आए थे, तो हम देखना नहीं चाहते थे, क्योंकि इस तरह का कोट पैंट देखने के बाद सबका माइंड ना पहले से मतलब सोचने लगता है कि ये ठगने वाला, फंसाने वाला, जोड़ने वाला, पैसा रखने वाला काम है। ऐसा लगता है कि नहीं लगता है? नया नया ऐसा ही लगता है। तो हम इस तरह का प्रोग्राम में नहीं आए थे, मेरा घर में हमको बतलाने के लिए आए थे। ये सुनीता मैडम हमारे सीनियर है, भगिनी लगते हैं, भगिन पुतो भाव लगते हैं, और ये भगिन दामाद के भाई। तो हम लोग का 2 जगह घर है, बाजार कार के अंदर में, और उधर रुका तरफ शालिनी हॉस्पिटल देखे आप लोग? यस सर। तो हम लोग उधर घर बनाया है। तो ये लोग इधर ही रहते थे, तो हमको उधर बताने गए। कुछ याद नहीं है, लेकिन डेट याद है, 30 तारीख का, 30 मार्च वही दिन। तो ये लोग उधर से उधर, इधर से उधर गए, तो सोचे कि मेहमान लोग हैं, लेकिन इनको देखे तो ऐसे ही ड्रेस में, तो लगे ये कहाँ है भाई, इनको नहीं पहचानते थे। इनको देखने के बाद मेरा माइंड ब्लॉक हो गया। हम सोचे कि भाई जोड़ने जुड़ने वाला काहे लेके आ रहे हैं भाव और भगिन पुतो, लेकिन अपना रिलेशन था। तो चलिए भाई बैठ जाइए, बाहर हम लोग पीड़ा में बिठाएं और अपना लैपटॉप निकाले, और जैसा यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा था वैसे हमको बताने लगे। तो मेरा ध्यान नहीं था, क्योंकि हम सोचते थे कि इस सबको टाइम पास करके कब भगाना है, और ये लोग पूरा बताएं, हम पूरा समझे नहीं। लेकिन रिश्तेदार था, इसलिए ना जो खरीदारी करने का पैसा था वो दे दिए, और जब पैसा दे रहे थे तो अपना मैडम को हम नहीं बताया। और कुछ भी काम के लिए इस तरह का, जिस तरह नेटवर्क मार्केटिंग या पैसा रखने वाला काम में अगर कहीं पैसा लगाइएगा, पति पत्नी या घर वाला को नहीं बताइएगा, तो बोलिए कुछ बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बोलेंगे। तो ये भी हमको बहुत तरह तरह का सुना है। तो हम भी उल्टा पुल्टा इनको समझा दिए, बोले कि बहुत जगह बहुत पैसा लगाया, तो अपने लोग हैं तो क्या दिक्कत है? क्योंकि इस बिजनेस को करने से पहले हम साईं प्रकाश पल्स में 4.5 लाख रुपये लगा चुके थे। और उतना पैसा डूबने के बाद और कहीं कोई पैसा लगवाने बोलेगा तो लगाइएगा, लेकिन हम लगा दिए थे। इसीलिए मैडम बोले, तो मैडम को हम जैसे तैसे समझा दिए, और हम इस काम को नहीं करना चाहते थे। लेकिन ये लोग ना हमारा घर बार बार आते रहे, ड्यूटी से खाना खाने भी आते थे, लोग बीच में आ जाते थे। ड्यूटी जा रहे हैं तो कहाँ जा रहे हैं मम्मा, तो ड्यूटी जा रहे हैं, है ना? ड्यूटी से आ गए तो फिर बहाना कभी लगा देते थे कि अभी बच्चा को पढ़ाना, तो ऐसा काम है। ऐसा ही लोग ना बार बार मेरा पीछा करने लगे, कभी सेमिनार बुलाते थे, कभी घर आ जाते थे, और हम बहाना हर समय बनाते रहे। और ऐसा करते करते 6 महीने तक बहाना बनाए। लेकिन एक दिन हमको इसी तरह सेमिनार में बुला दिए, और ये तो बहुत छोटा है, हम लोग का इरवा में बाजार के बगल में बहुत बड़ा सामुदायिक भवन है, वहाँ पर ले गए। वहाँ पर लगभग 150 लोगों का भीड़ था, और इसी तरह बारी बारी से सारे लोग बताएं। हमको लग रहा था कि इन लोगों को, बोलने वाला को ना ठग दिया, सिखा दिया ठगने के लिए। ऐसा कितने लोगों को लग रहा था? पहले नए लोगों को तो लगता है, शुरू में लगता है कि नहीं लगता है? yes, sir. इन लोगों को सिखा दिया है कि कैसे कैसे बोलना है, तुमको कैसे आदमी को प्रभावित करना है, ऐसे हमको लग रहा था। तो हम उस समय कुछ भी नहीं सोचने लगे, बोले चलो टाइम पास करके यहाँ से निकल जाए। उसके बाद में चेक बताने के लिए बहुत सारे लोग आए यहाँ पर, तो एक ही आदमी को बुलाया, समय के कारण अभाव हुआ इसलिए। तो वहाँ पर बहुत सारे लोग आए, कोई 1,000 बताया, कोई 2,000, कोई 5,000, कोई 10,000, ऐसे बताते चले गए। तो हमको लगा कि पता नहीं सही है कि गलत, सिखा दिए होंगे इसलिए सब बोल रहे हैं। हमको लगा ये सब बैठने के बाद फिर एक आदमी लास्ट में आया और अपना नाम परिचय बताया, और बोला कि इस काम को हम 5 साल से कर रहे हैं, और अभी रिटायरमेंट है, और अभी सप्ताह का लाखों रुपये कमाते हैं। अब बताइए, जिस काम को आप बढ़िया से नहीं समझे हैं, तो और कोई बोलेगा कि हम सप्ताह का लाखों रुपये कमाते हैं, तो आप विश्वास करिएगा? ना सर। तो हम भी विश्वास नहीं किए, और हम खड़ा हो गए और बोले कि सर हमको नहीं विश्वास लगता है। हम खड़ा हो गए और हम बोले कि सर हमको नहीं विश्वास लगता है कि कोई आदमी सप्ताह का लाखों रुपये कमा सकता है। क्योंकि हम जहाँ नौकरी करते थे पहले, हम 1 महीना करते हैं तब हमको 20,000 मिलता है, और आप बोलते हैं सप्ताह का लाखों रुपये ही कैसे हो सकता है?
स्टेज में आए और हम बोले कि दिखाइए सबूत, क्या सबूत है आपके पास कि आप लाखों रुपये सप्ताह कमाते हैं। तो हम बोले कि पासबुक दिखाइए। बोला पासबुक तो नहीं लाया है, आपका मोबाइल से या मेरा मोबाइल से आपको दिखा सकते हैं। तो हम बोले कि ठीक है, अपना मोबाइल से दिखाइए। फिर अपना पासबुक मोबाइल निकाले, अपना आईडी खोले, सारा कुछ देखे, उनका पूरा नाम पता, और सच में हम उनका सप्ताह का इनकम देखे, कभी 1 लाख, कभी 1.5 लाख, कभी 2 लाख, इस तरह से देखे। और भी हम सवाल किए कि ऐसा बिजनेस बहुत आया है, इसका क्या गारंटी है, ऐसा लगता है कि नहीं लगता है? yes, तो बोले कि देखिए, सब आदमी, सब संस्था, सब कंपनी एक जैसा नहीं होता है। अगर आपको विश्वास लगता है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आप जो पैसा दिए उसका यहाँ पर सामान मिलता है और आगे बढ़ सकते हैं, हम लोग सपोर्ट करेंगे। तो उसी दिन से हम इस काम को विश्वास करके पार्ट टाइम करने लगे। और शुरू में कुछ भी नहीं जानते थे। महावीर जी जैसे बता रहे थे ना कि आपको मिलवाना है, क्या करना है? मिलवाना है। आपको घर, सीनियर अपलाइन को घर ले जाना है, या तो फिर अगर उनके पास समय है तो संडे के दिन में या कोई भी दिन, आज जैसे शनिवार है तो इसी तरह आपको मिलवा देना है। तो ऐसा हम काम करने लगे और ये लोग बताने लगे, और वैसे करते करते कुछ लोग विश्वास किए, कुछ लोग विश्वास नहीं किए। और जब मेरा भी इनकम आने लगा सप्ताह का 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, ऐसा करते करते मेरा एक सप्ताह का इनकम आया था 58,000 एक सप्ताह में। तो लगा कि यार किसी का सुने थे 1 लाख, मेरा 58,000 आ गया, तो मजा आने लगा। और ऐसे करते करते मेरा एक सप्ताह का हाईएस्ट इनकम कितना बना है जानना चाहिएगा? yes, मेरा एक सप्ताह का हाईएस्ट इनकम बना है 1,21,406 रुपया। तो शायद आप लोग को भी विश्वास नहीं लग रहा होगा, लग रहा है विश्वास? अगर सबूत चाहिए तो आपको पासबुक समेत आप जहां देखना चाहेंगे वहां आपको हम दिखा सकते हैं, लेकिन उसके लिए विश्वास करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? विश्वास। जी कि भैया, विश्वास आपको जो बताया गया और जो हम लोग सुना रहे हैं उसमें करना पड़ेगा। सही बात है ना? yes, बोला जाता है देखने से और सुनने से विश्वास होता है, और देख और सुन के भी नहीं विश्वास नहीं कर सकते हैं तो हम बजरंगबली तो नहीं है कि आप तो सीधा पढ़ के दिखा सकते हैं। सही बात है ना? yes, आप पासबुक चाहिएगा तो पासबुक दिखा सकते हैं। मोबाइल में ऐप बहुत सारा है, जैसे मेरा PNB का है तो PNB ऐप खोल के हम दिखा सकते हैं कब मेरा इनकम आया। हर एक सप्ताह जितना जितना आता है सब दिखा सकते हैं, ठीक है ना? yes, तो इस तरह से ये बिजनेस को हम करते गए और मेरा अचीवमेंट बढ़ते गया। और बिजनेस से पहले हम कहीं नहीं घूमने जाते थे, क्योंकि प्राइवेट जॉब था तो घर ड्यूटी, लेकिन ये बिजनेस में आने के बाद हम कहाँ कहाँ घूमे जानना चाहिएगा? yes, सबसे पहले गोवा गए थे टारगेट जीत के, उसके बाद दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मुंबई, उसके बाद जैसलमेर, पुरी, बहुत बार जा चुके हैं। दिल्ली नाम सुने थे, लेकिन दिल्ली हम लगभग 3 से 4 बार चुके हैं। और जैसलमेर, जहाँ बॉर्डर फिल्म कितने लोग देखे हैं? देखे ना, वहाँ पर हम लोग जाके जैसा सीन दिखाया जाता है सब कुछ वहाँ पर है, वो सब देख के आए। उसके बाद हम विदेश गए हैं। कहाँ गए हैं? विदेश। कितने लोग यहाँ से विदेश गए घूमने के लिए? यहाँ पर लगभग 30-40 लोग हैं, कोई नहीं गए हैं। और हम लोग इधर से 3 लोग गए हैं और इसी बिजनेस के बदौलत गए हैं विदेश। हम थाईलैंड गए हैं। कहाँ गए हैं? थाईलैंड। वो भी 2 बार गए हैं। और कंपनी ऐसा सिस्टम बना दे तो आपको फ्री में ले जाए, बढ़िया काम करिएगा तो आपको फ्री में ले जाएगा। और ऐसा सिस्टम है कि कुछ दिन काम करने के बाद आपको फ्री वहाँ पर जाना ही है। टारगेट होता है, टारगेट जीतिएगा तो आप जाएंगे ही, लेकिन अगर रैंक 6 होता है तो उसके बाद आप जाइएगा। आप जब भी रैंक 6 करिएगा, आप 1 साल के अंदर करिए, 6 महीना के अंदर करिए, 2 साल के अंदर करिए, ऐसा आप जा सकते हैं। हम 2024 में गए और 2025 में भी गए। और थाईलैंड एक ऐसा देश है जो हम लोग का घर आंगन जितना साफ नहीं है ना, उतना उन लोग का रोड साफ है। इतना बढ़िया साफ सुथरा देश है। हम 2 बार वहाँ घूमने का मौका मिला, यही बिजनेस का बदौलत। और इसमें हम क्या क्या अचीवमेंट किए जानना चाहेंगे? yes, sir. हम नौकरी करते थे तो मेरे पास एक बाइक था, ग्लैमर। लेकिन ये बिजनेस में आने के बाद अभी हमारे घर में 3 मोटरसाइकिल है। एक शाइन बाइक है 1,25,000 का, एक अपाची है 1.5 लाख का, एक और अपाची है 1,53,000 का, और मैडम के लिए एक है स्कूटी 76,000 का। और सबसे बड़ी बात जो मेरे खानदान में, मेरे परिवार में किसी के पास नहीं था, क्योंकि जितना भी हमारे रिलेशन था सबके पास आना जाना था, आज उतना बड़ा अचीवमेंट नहीं था। लेकिन ये बिजनेस में आने के बाद 4 साल में मेरे पास 8.5 लाख का स्विफ्ट कार है जो बाहर में खड़ा है। तो इस बिजनेस में बहुत ताकत है, लेकिन उसके लिए विश्वास करना पड़ेगा। बताने के लिए बहुत है। 4 साल का जर्नी 10 मिनट में, महावीर से हमको 2 मिनट दिए थे, लेकिन हम लगभग 10 मिनट बोल चुके हैं। सही बात है ना? yes, sir. तो 4 साल का जर्नी 10 मिनट में नहीं बताया जा सकता है। इसमें क्या गहराई है, इसमें आने के बाद ही पता चलेगा। सही बात है ना? yes, sir. यहाँ पर सिर्फ फिल्मों में दिखाया जाता है, वैसे वीडियो दिखाया गया,
और कुछ प्रोग्राम के माध्यम से इसका बेसिक चीज़ को आपको बताया गया, जो कि आपको समझना है बढ़िया से, और इसमें पूरा गहराई से समझने के लिए इसमें आपको आना पड़ेगा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए इतना ही बोलकर मैं अपना वाणी को विराम करता हूँ। सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।